ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सभी लोगों के? आई होप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन क्वेश्चन वैसे ही हम उस सीरीज में कर रहे हैं जो थोड़े ट्रिकी, थोड़े सोचने वाले हैं। और आज वाला क्वेश्चन तो भाई एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और फिर पॉज करके इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसे समझाऊंगा आपको बड़े ही आराम से, बेसिक से लेके, और इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी करेंगे और क्या इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इसके अंदर। मतलब कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, और इसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम सब क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको 3D में बता के इसे क्लियर करूं। ठीक है, चलो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो जब तक। ठीक है, और मैं भी इस क्वेश्चन को आपके साथ साथ ही पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्गाकार आधार वाला पिरामिड। तो सबसे पहले तो हमें एक बात दे दी कि उसका जो बेस है ना वो स्क्वायर का है, स्क्वायर वाला बेस है। पिरामिड की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका आयतन हमें दिया है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें सोचना मतलब कि पड़ेगा कि जैसे हम आयतन, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना भाई आप, जैसे ही आयतन दिया, वॉल्यूम दिया, तो हमें आयतन का फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें नीड होएगी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चाहिएगा हमें। ठीक है, फिर पिरामिड की ऊंचाई हमें दी हुई है। फिर कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करने पर तिर्यक किनारे की लंबाई, तिर्यक किनारे की लंबाई, देखना इसे, ये तिर्यक किनारे की लंबाई पूछ रहा है भाई, ये तिर्यक लंबाई नहीं पूछ रहा है, तिर्यक किनारे की लंबाई। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सैलेंट एज। तो एज पूछी हुई है इसने। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है ये, ना कि सैलेंट हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैं अब इसको आपके सामने फिगर बना के आपको मैं 3D फिगर भी इसको दिखा दूंगा, ये कैसा बनेगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आपको इधर कहीं देखेगा, एक बार इस पे भी नजर मार लो कि कुछ ऐसा बनेगा, और मैं यहाँ पे इसको 2D में बना रहा हूँ। देखो, इसका जो बेस दिया ना मेरे को, वो ये दिया। पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर हम इसके साथ साथ चलेंगे। पहले इसको देखे तो सही कि ये है क्या चीज और कैसा कुछ है। ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी मान लेते हैं कि हम साइड सब ए होगी, सब ए होगी। ठीक है, तो स्क्वायर अगर ये बेस है तो ये कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है ना ऊपर। तो मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट लेके आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, 3D वाला आप वहां पे नजर मारते रहो। मैंने इसकी एक फोटो आपके सामने यहाँ लगाई है, गूगल से डाउनलोड करके। ये 2D में कुछ ऐसा बनेगा। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा ठीक बने। ये देखो, ये 2D में बना। 3D वाला आप देख ही रहे हो साथ साथ। चलो, ये एक पिरामिड है जिसका बेस है, जिसका बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये यहां पे देखो, इसमें अब आपको मैं पहले है ना, मैं सैलेंट हाइट और एज में फर्क बताऊंगा। ठीक है, 3D वाले उस पे आप ध्यान देते हो, उसे देखते जाना। अब देखो, इसका एक बार मैं मान लेता हूं, ये ए बी एक वर्ग है, नाम ले लेते हैं इसको, ए बी सी डी, और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखो इसमें जो टर्म है ना वो देखो, ये तो इस वर्गाकार की भुजा है, ये साइड है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम एज। ठीक है, और ये जो होती है ना एज, मतलब कि किनारा। ठीक है, किनारा जो इसमें पूछा है वो, इसे किनारे बोलते हैं। और सैलेंट हाइट क्या होती है, सैलेंट हाइट होती है जो यहां से और जो इसके बीच में पड़ती है, जो इसकी जो बेस की जो भी भुजा है ना उसके बीच में, ये सैलेंट हाइट होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सैलेंट हाइट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलेंट हाइट। ठीक है, इसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सैलेंट हाइट ये है, एज ये है, और यही हमसे पूछ रहा है ये इसमें। ठीक है, पहले इस टर्म्स को समझने की कोशिश करो आप कि एज कौन सा है, सैलेंट हाइट कौन सा, और कैसे निकलेगा। मैं दोनों इसमें सैलेंट हाइट भी आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगी, और एज निकालने का भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे निकलेगी। ठीक है, और जो इससे यहां इसका जो मिड पॉइंट है इसके अंदर बीच में, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये क्या होती है इसकी,
ये इसकी हाइट है, जिसे मैं यहाँ पे कैपिटल एच से डिनोट कर लेता हूँ, ये इसकी हाइट है। तो समझ रहे हो? एक बार देखो, फिर से आप यहाँ आओ, देखो ये कोई मेरे पास पिरामिड है, इसके अंदर मैं देखो ये यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये सीधी वाली ये तो हाइट है, और ये जो है ना ये इसकी सैलेंट हाइट है, और ये इसके कॉर्नर से मिलने वाला, देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ये कॉर्नर से ये इसका एज है, ये किनारा है, ये पूछ रहा है। देखो कितनी टर्म है, एक हाइट, ये वाली हाइट, ये वर्गाकार एक आपका मतलब कि स्क्वायर का एक बेस, उसके बीच में ये जो है ये है हाइट, और ये है एज, और ये सैलेंट हाइट इसके जो इसके बीच में ये लगेगी, ये सैलेंट हाइट है। देख पा रहे हो आप अच्छे से? देखो थोड़ा और क्लोज करके दिखा रहा हूं, ये है आपकी सैलेंट हाइट जिसे एल से डिनोट करते हैं, ये है एज जो किनारा है वो। हमसे ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, इसमें ये नहीं पूछ रहा हमसे। ठीक है भाई? अब देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो और भी जरूरत पड़ेगी, हम इसको काम में लेंगे। अब देखना यहां पे, अब मेरे को ये निकालना है या ये निकालना है, तो अगर मैं इसको मान लो इसके ये इसका डायगोनल को मैं ऐसे खींचूं, और ये डायगोनल का मिड पॉइंट से जाता है भाई, ये इसकी हाइट है, ये मिड पॉइंट से जाता है, इसको बराबर भागों में ये बांटता है। तो अब देखो ये डायगोनल मैंने इसका बनाया, तो डायगोनल बनाते ही आपको पता भी चल गया होगा कि डायगोनल अगर ये इसकी एक स्क्वायर है, उसकी साइड ए है, तो डायगोनल क्या होता है? तो आप कहते हो सर √2a होता है, पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं। और उसका आधा क्या होता है? तो इसका जब मैं आधा करूंगा, इसमें 2 का भाग दूंगा, इसको आधा करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये √2 आ जाएगा। मतलब कि एक तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाइट इसमें दी हुई है, तो ये 90 डिग्री पे देखो, देखो समझने की कोशिश करो, ये हाइट इसकी, ये स्क्वायर की हाइट, और ये मैंने यहां पे रख दिया इसका डायगोनल, ये इसका मैंने डायगोनल जो मैंने यहां पे खींचा वो इसका डायगोनल। अब इसको ऐसे देखो, तो ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? मतलब कि स्क्वायर का डायगोनल और पिरामिड की हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत नहीं है, ये 90 डिग्री कौन बनेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये 90 डिग्री होगा। अब तो आपके लिए सिंपल ही होगी ना सारी चीजें, कि आपके पास हाइट, अब बस आपका मतलब कि कहीं पे अगर कोई बात फंसी ना, तो आपको ये मिल जाए ना, ये ए मिल जाए, बस ये इस स्क्वायर की साइड मिल जाए, तो आपका काम बन जाए, और आपके पास जो पूछा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आपको यहां से आपको मेन मुद्दा आपका क्या बचा कि हम ए निकाल लें बस। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, अब उस वॉल्यूम पे करते हैं। इससे पहले हमें वॉल्यूम का पता करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो पिरामिड है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ बेस मतलब कि इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया, तो इसका क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर, हाइट हमें दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी दी है? 200 दी हुई है, हाँ 200 दी हुई है, 300 नहीं 200 दी हुई है। ठीक है, 200 सेमी क्यूब ये दी हुई है। अब देखो, अब मैं इसके वैल्यू रखते जाता हूं, 1/3 इसका एरिया बेस ए स्क्वायर, क्योंकि ए हमने माना है, और एच हाइट ये 13 दिया हुआ है, और ये 200। देखो कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करना है। तो देखो अब मेरे को क्या है कि ये ए मिल जाए तो मेरा काम यहां पे बना बनाया ही है, कुछ करना ही नहीं है मेरे को। देखो तो अब आप इसको ए निकालने के लिए क्या है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो जब जैसे ही मेरे पास ए निकलेगा ना, ए निकलते मेरे पास भैया ये आ रहा है 600/13। बताओ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई मैं इसको 3 को 200 से मल्टीप्लाई करा, 600, 13 को लिया और ए इसका स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आ गया। अब मेरे को चाहिए तो a/√2, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो हमने यहीं कर ली, तो मेरे को a/√2 चाहिए। तो मैं क्या निकाल लूंगा अब इससे, दोनों साइड में इसमें √2 का भाग दे लूंगा। अब ये भी रूट में है, ये भी ये a/√2 है, ये इसमें जब मैं रूट में जाएगा इसका, तो इसको तो मैं साथ रूट में लिख सकता हूं, 2 रूट क्यों लगाऊंगा मैं, इस 2 को भी साथ ले लूंगा कि 600/2 गुणा 13, यही तो होगा कि भाई 2 को अंदर ले लिया, 2 को अंदर ले लिया, ये भी रूट है। अब मैं इसको काट सकता हूं, तो आप काटते क्या कहोगे कि 300/13 मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। देखो मेरे पास ये लेंथ आ चुकी है,
ठीक है, ये मेरे पास हाइट यहाँ पे 13 दी हुई है। अब मेरे को ये निकालनी है, पाइथागोरस तो लगाना है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब ये आपको नीचे देख रहा हूं, अब क्या करना है, अब तो आपको कुछ नहीं लगाना, पाइथागोरस क्या लगाना है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाना है। कौन सी में, ई समकोण त्रिभुज ई, और इसको ओ मान लेते हैं, ओ और बी में, ई ओ और बी में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस लगाना है। तो कुछ नहीं, आपको ई बी निकालना है, ये इसका क्या है, ये इसका हाइपोटेनस है, यानी कि विकिरण वो है, कर्ण है, और ये लंब और ये आधार। तो कुछ भी नहीं करना, तो क्या होगा, ई बी, ई बी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, पाइथागोरस तो आप जानते हो, रूट ई ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब आपको खाली यहां पे ये वैल्यू, ये और ये 13 वैल्यू रखनी है और आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होएगी, तो देखो हम कैलकुलेशन को भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहां तक आपने उतार लिया, अपनी कॉपी में उतारना है भाई प्रॉपर इसको। ये एसएससी का मैं बता रहा हूं, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 के ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। आप देखोगे, देखना अगर आप पेपर लगाओगे तो, और उस क्वेश्चन को अब अगर आपने ये बात सीख ली तो उस क्वेश्चन को कर लोगे आप आराम से। अब देखो इसको सोल्व करना है, अब अपने पास मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा कि इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको यहां करके बताता हूं, चलो यहां हो जाएगा, नीचे मैं बता दूंगा, यहीं बता दूंगा। देखो इसमें खाली मेरे को क्या रखना है, मैं थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करता हूं जिससे जगह हमें मिल जाए, मैं आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। देखना ई ओ स्क्वायर क्या है, 13 है, कुछ भी नहीं है, और ओ बी ये है 13 का स्क्वायर 169 मुझे याद है, और ओ बी का ये है आपका, इसका स्क्वायर तो इसका रूट हटेगा तो यही आ जाएगा 300/13। देखो भाई, एक तो अब इस यहां पे 13 में एलसीएम लूंगा, इसको इधर स्क्वायर करूंगा, तो मेरे को पता है कि ये 13 का स्क्वायर तो 13 का क्यूब, 169 को 13 से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये याद ही है, क्योंकि मैंने 30 तक क्यूब याद कर रखे हैं, और मैं आपको बोलता हूं कि 30 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर और 30 तक पहाड़े सभी लोगों को याद होने चाहिए। तो मैं एक तो इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा देखूंगा, क्योंकि ये सब चीजें मुझे याद है। क्या याद है मुझे, कि ये जो 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है, उसमें मेरे को 300 जोड़ना है, तो मैं सीधा ही क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2497, ठीक है, और बटे में 13, बस इतना काम करूंगा, क्योंकि इसका क्यूब 13 का क्यूब ही तो होने वाला है, यहाँ पहले से स्क्वायर था, ये 13 का क्यूब होने वाला है, और इसमें मैं जोड़ूंगा 300, 2197 में मैं 300 जोड़ूंगा 2497, ये मेरे को पता है। अब देखना, अब भी मैं इसमें ऑप्शन पे, मतलब ऑप्शन पे मैं नजर रखूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसमें जो कुछ वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हमें आंसर में हमें चाहिएगा, ठीक है ना, और वो लगभग में चाहिएगा, ठीक है, कि यहां कुछ आएगा तो आएगा रूट में। अब जैसे ही मैंने इसमें भाग दूंगा 13 का, तो देखो 13 का एक बार जाएगा, ठीक है भाई, फिर कितना बच गया, तो आप कहोगे सर 11 बच गया, और 9 उतारा तो 119, तो यहां पे क्या आया, 13 निम्मा 117, तो 109 आया, मतलब कि 190 से ज्यादा या 190 के आसपास मेरा जो क्वेश्चन है का आंसर, ये जो आने वाला है वो आने वाला है, रूट 190 से बढ़ाना। अब मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन दिया मेरे को 12, 13, 14 और 15, तो तुरंत मैं अगर 12 देखूंगा तो 12 तो 144 रह गया कहीं, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहां तक ही सोल्व करा बस मैंने, जैसे ही मैंने देखा यहां तक सोल्व करा, ठीक है। और 13 का देखूंगा तो वो 169, वो भी बहुत पीछे रह गया, क्योंकि 190 के आसपास पूछा ना एकदम से ये इसने, मतलब कि जो आंसर पूछा है वो कंप्लीट डिजिट में पूछा है ना। और फिर मैंने देखा 14 का 196 होता है जो इसके आसपास है, 15 का देखूंगा तो 200 पार कर गया, 225, ये तो 190 है, तो मेरा यहां से ही मैं आंसर की, मतलब कि जो इसका आंसर आना है मैं यहां से ही पता कर दूंगा कि आंसर इसका 14 आने वाला है, इसका आंसर मैं यहीं से पता कर लूंगा, मैं नहीं ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे 190 से ज्यादा आएगा। और अब आगे इसको अगर आप करके भी देखोगे, इसको अगर आगे आप करके भी देखोगे तो ये 192 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 समथिंग कुछ ऐसे ये आएगा, करके देख लेना। लेकिन मैं क्यों करूंगा आगे, जब मेरे को पता चला कि एक बार गया 119 आते 9 आया, मेरा 14 आंसर आ गया, बस खत्म बात, क्योंकि एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है इसने, ठीक है। तो ये बात मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसके अंदर आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको ये इसमें एज ना देके सैलेंट हाइट कैसे निकालो आप में, तो देखो सैलेंट हाइट ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिलती है, तो ये यहां से जाती है इसके सेंटर से ऐसे, ठीक है, ये भी इसको दो बराबर भागों में काटती है, तो ये ए है तो ये a/2 हो जाएगी, ठीक है, और ये वही 90 डिग्री। देखो अब सैलेंट हाइट कैसे निकलेगी, ये इसके मिड पॉइंट बराबर सैलेंट हाइट ये होगी, तो देखो यहां पे ये हाइट हो गई, ये इसका इस साइड का आधा हो गया, और ये आपको निकालनी होती है सैलेंट हाइट, तो ये है आपके पास, ये है पाइथागोरस आप लगा लोगे और वही समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ऐसे निकाल लोगे आप। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और इस क्वेश्चन पे मैंने मेहनत इसलिए भी ज्यादा करी है क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। एसएससी का आप पेपर सीजीएल मेंस का 2022 का उठा के देख लेना, 6 तारीख वाला शायद, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को प्लीज आप सभी लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट करो, अच्छा सा बताओ कैसा लगा, और कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देंगे। और अपना टेलीग्राम पे भी चैनल है एचडी सर के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ भी क्यूरी है तो वहाँ जाके आप लिख देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।